इस बुक को मैंने पहली बार जब पिक किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि ये बुक इस लेवल का बुक होने वाला है। मतलब लोग मुझे कह रहे थे कि ये खालिद हुसैनी के बुक बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग होते हैं और थोड़े से लाइट इमोशन वाले बुक होते हैं जो कि फ्रेंडलीनेस और चाइल्डलीनेस के ऊपर ज्यादा डील करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने इस बुक को पिक किया था। लेकिन ये बुक एक कंप्लीटली डिफरेंट बुक है खालिद हुसैनी का। इसमें जो इमोशंस है वो डार्क इमोशंस है। डार्क इमोशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस बुक के अंदर कोई ऐसा थ्रिलर या फिर हॉरर ऐसे कुछ इमोशंस को डाल दिया गया है। नहीं, बुक के अंदर जितने भी इमोशंस है वो बहुत ज्यादा हैवी है। यानी कि अगर कोई ऐसा सीन है जहाँ पे कुछ ऐसा इमोशनल कुछ हो रहा है तो आपको रोना आ जाता है, या फिर ऐसा कोई अगर सीन है जहाँ पे कुछ फनी बातें हो रही है तो आपको हंसी भी आती है। मतलब खालिद हुसैनी ने इस बुक को जिस तरीके से लिखा है, उनकी स्पेक्टेकुलर राइटिंग ने इस बुक को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रीड बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं इस चैनल पे ऐसे बुक रिलेटेड कंटेंट्स को बनाता रहता हूँ। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको ऐसे बुक रिलेटेड कंटेंट्स को देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज हम जिस बुक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है खालिद हुसैनी की द थाउजेंड स्प्लेंडिड सन। अगर इस बुक की कहानी की बात करूं तो ये बुक बेस्ड है दो लड़कियों की जिंदगी के ऊपर, मरियम और लैला। मरियम और लैला जिनका जन्म अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में होता है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है। और मरियम के जन्म होने के लगभग 15 या 16 साल बाद लैला का जन्म होता है काबुल में, और मरियम का जन्म होता है गुलदमान बोल के एक फिक्शनल विलेज में। दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड से दोनों आते हैं। लैला जो है वो एक टीचर की बेटी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो थिंकिंग है, उसकी फैमिली की जो थिंकिंग है वो काफी ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड से मैच करती है। और वहीं पे अगर मरियम की बात करूं तो वो एक नाजायज औलाद होती है। वो एक बहुत ही ज्यादा रिमोट विलेज में उसका जन्म होता है जो कि टिपिकल अफगानिस्तान कल्चर के साथ फिल्ड अप होता है। दोनों की जर्नी को देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोनों वुमेन्स है किस तरीके से अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के साथ डील करके आगे बढ़ते हैं, और पूरे बुक के बीच में जाकर उन दोनों औरतों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और उसके बाद वो साथ ही साथ पूरे के पूरे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और आपको यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी इस बुक के बारे में कि किस तरीके से दो वुमेन जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो अलग अलग स्ट्रगल लाइफ में फेस करके आए हैं, वो लोग जब एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे, उनके साथ लोगों ने जितना भी अन्याय किया उनको वो कैसे फेस करेंगे। और उसी के साथ साथ अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है, जिसकी वजह से जो औरतों की जिंदगी होती है वो बद से भी बदतर हो जाती है। तो आप एक बार सोच के देखो, मरियम और लैला जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्या होगा जब तालिबान का कब्जा हो जाएगा अफगानिस्तान के ऊपर, जब वुमेन्स के ऊपर शरिया लॉ जैसे स्ट्रिक्ट लॉज को अप्लाई कर दिया जाएगा। किस तरीके से लैला और मरियम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो ब्रुटैलिटी है तालिबान की उसको भी हैंडल करेंगे। और यही चीज आपको पढ़ के इस बुक के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है। अगर इस बुक के कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो मुझे सबसे जो ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट लगा वो था इसका फिक्शनल रियलिज्म। खालिद हुसैनी ने इस किताब को इस तरीके से लिखा है कि जो कहानी है, जो फिक्शनल कहानी है मरियम और लैला की जिंदगी की, उसको जो रियलिज्म है यानी कि जो रियल पॉलिटिक्स है अफगानिस्तान की उसके साथ मैच कर दिया है, जिसकी वजह से जो फिक्शनल रियलिज्म का जो टेस्ट आपको इस बुक में मिलेगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और क्योंकि खालिद हुसैनी का जन्म खुद ही उस समय के अफगानिस्तान में हुआ था, तो जिसकी वजह से खालिद हुसैनी बहुत अच्छी तरीके से आपको अफगानिस्तान के उस वक्त की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और यही मेरा दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है इस बुक का, खालिद हुसैनी की राइटिंग। खालिद हुसैनी ने इस बुक को हर एक इमोशन को टच करने के लिए ही लिखा है। मतलब अगर एक उन्होंने सीन ऐसा लिखा है जो कि इमोशनल होना चाहिए, वो इमोशनल है, उस सीन को पढ़ के आपको रोना आएगा। अगर कोई सीन फनी है तो उसमें आपको हंसी भी आएगी। इस बुक को जो है 4 हिस्सों में ऑथर ने डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। और पार्ट 1 में जो है कहानी से बिल्डअप होते, तो पार्ट 1 को पढ़ के आप ज्यादा खास आपको लगेगा नहीं, लेकिन पार्ट 2 से जब ये पूरी की पूरी कहानी शेप होने लगती है तो सारी चीजें एक के बाद एक कनेक्ट करने लगती है। और चौथे पार्ट में आते आते तो ये बुक इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि आपको बहुत सारे सीन्स को पढ़ के आप वाकई में इमोशनल हो जाते हो। तीसरी चीज जो मुझे इस बुक के सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थे इस बुक के सारे मेटाफर्स जो कि खालिद हुसैनी ने इस स्टोरी में इंक्लूड किए हैं। मेटाफर्स का मतलब होता है कुछ रिलेशन में कुछ बात करना। जैसे कि आपको एग्जांपल के बताता हूँ, एक ऐसा मेटाफर खालिद हुसैनी ने डाला है इस बुक के अंदर जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मतलब जब सोवियत यूनियन होता है तब वुमेन्स की लाइफ बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, वुमेन्स की लाइफ में इतना ज्यादा परेशानियां नहीं होती है, उनके लाइफ इतने ज्यादा स्ट्रगल भरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में भी जो है खेती अच्छे से हो रही होती है, बारिश अच्छे से आ रही होती है, सारा लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से चलता रहता है। लेकिन जैसे सोवियत यूनियन वहां से जाता है और उसकी जगह पे तालिबान कब्जा कर लेता है पूरे अफगानिस्तान को, तो उसी वक्त वुमेन्स की लाइफ जो है वो डार्क बन जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल भरी बन जाती है। तो उस समय उन्होंने दिखाया गया किस तरीके से अफगानिस्तान में सबसे बड़ा ड्रॉट आता है, पानी की कमी होती है, नदियां सूख जाती है। और जब फिर से तालिबान को ओवरथ्रो कर दिया जाता है 2001 2002 में अमेरिका के द्वारा, और फिर से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाता है अफगानिस्तान में, तो किस तरीके से फिर से वो ड्रॉट जो है वो खत्म हो जाता है, फिर से हरियाली आ जाती है, मतलब वुमेन्स की लाइफ कैसे फिर से अच्छी हो जाती है। उस पूरे के पूरे मेटाफर को उन्होंने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से खालिद हुसैनी ने लिखा है, जो कि मुझे इस बुक की वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीजें लगी। लेकिन इस बुक का एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसकी वजह से ये बुक कुछ हद तक पीछे भी पड़ जाता है, और वो नेगेटिव पॉइंट है इस बुक के जो अफगानिस्तान
पॉलिटिक्स है वो सब, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको अफगानिस्तान के बारे में पता नहीं, या फिर अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स को या फिर जियो पॉलिटिक्स को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के जो इन्होंने पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखाया है वो इसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। मतलब खालिद हुसैन ने इतना ज्यादा फोकस अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स पर नहीं डाला है इस बुक के अंदर, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसका डायरेक्ट कनेक्शन लैला और मरियम के लाइफ में भी होता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ सीन्स में आपको ऐसा समझ में नहीं आता कि एक्चुअली स्टोरी में हो क्या रहा है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स जो है उसके पीछे का वो समझ में नहीं आया। तो यही वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, बाकी और कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बुक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को ये बुक पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फिक्शन बुक को पढ़ना चाहते हो, जो एक इमोशनल बुक को पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अफगानिस्तान के कल्चर के बारे में या फिर उनके जो तौर तरीके हैं, अगर उनके बारे में जानना है, तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि फिक्शनल वर्ल्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि राइटर खुद अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो जिसकी वजह से अफगानिस्तान का जो कल्चर है उन्होंने अच्छी तरीके से इस बुक में दिखाया है, पोर्ट्रे किया है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ऐसे इमोशनल रीड्स को पढ़ने का कोई शौक नहीं है, अफगानिस्तानी कल्चर के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है, या फिर मजे के लिए भी ऐसा है उनको फिक्शनल किताबें पढ़ने का मन नहीं है, तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा हर एक इंसान ये बुक पढ़ सकता है। अगर इस बुक की रेटिंग की बात करो तो गुडरीड्स में इस बुक को 4.4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, और amazon.in पे इस 4.7 स्टार की रेटिंग आउट ऑफ 5 स्टार। यानी कि आप सोच सकते हो कि इतनी अच्छी रेटिंग इसको मिली है Amazon और गुडरीड्स में, मतलब कितनी ज्यादा अच्छी बुक होगी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इसका जो पेपर बैक एडिशन है वो लगभग 320 से 340 रुपीज के आसपास आपको इसके प्राइस जो है झूलते हुए नजर आएंगे। तो आप उसी हिसाब से सस्ते में अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हो। और एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है www.bookipinion.com बोल के, जो उस वेबसाइट में आपको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मेरे बुक रिव्यूज और भी बहुत कुछ आपको बुक रिलेटेड कंटेंट्स को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे बुक के बारे में पढ़ना है, मेरे ब्लॉग्स को पढ़ना है, तो आप www.bookipinion.com को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कि अच्छे थ्रिलर बुक पढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो कि मार्केट में आज के डेट में सबसे ज्यादा बढ़िया थ्रिलर बुक्स कौन सी है, तो साइड में मौजूद इस वीडियो में क्लिक कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे इंसान है जो क्लासिक्स पढ़ना चाहता है, जो कि क्लासिक्स के अंदर एंटर करना चाहता है और वो एक इजी क्लासिक रीड ढूंढ रहा है, तो ऊपर आप मौजूद इस वीडियो पे क्लिक करके एक इजी क्लासिक रीड के बारे में जान सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, एक और अमेजिंग बुक रिव्यू या फिर किसी बुक रिलेटेड कंटेंट्स के साथ।